कोई तो हो जो सुने तो सुने बस मेरी निगाह को, क्योंकि ज़ुबान पर अक्सर ताले और नज़रों में बहुत सारी कहानियाँ रखती हूँ मैं। वो मुझसे बात करने आए और कहे कि मुझसे नज़रें मिलाओ, फिर हो यूं कि वो कहे कि कुछ कहना चाहती हो। जो नहीं कहना चाहती वो तो मैंने सुन लिया। दिल तो हर जगह से टूटा हुआ है मेरा, दिल के हर कोने हर दीवार में छेद है, मगर कोई तो हो जो झांक कर अंदर आने में दिलचस्पी रखे, झांक कर भागने में नहीं। क्या चल रहा है अभी यहाँ पे? सबसे पहले यार ये बहुत ही वाहियात सा सवाल है, इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। सो आस्क मी सम डिसेंट एंड नाइस क्वेश्चन। क्या आपको बचपन से शादी करने का बड़ा शौक था? ओह शिट, क्या था? जी नहीं, ये नया नया शौक डेवलप हुआ है। I love my sister and we can act like you're on that point. बोलो बोलो। ओह डैम। Like for my sister, ऐसे खड़े होके इधर बोलो, ऐसे मेरे पास आ जाओ। ऐसे कैमरा के लिए बोलो, like come here, put your hand on my shoulder and say something. Say something. I love her. And I gonna miss her? I'm gonna miss her. Oh Yeah, this is the most fake one ever. हम वो काम हम कर रहे थे इसलिए बहुत बाल आगे कर लो, बस काट बाल आगे कर ले, दूसरे का काम खत्म हो गया। This is my mom. This is my mom, my daughter. ठीक है, हटूं? नहीं नहीं, अभी तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, तो आप कुछ अपनी डॉटर के बारे में बता दीजिए, हमें नहीं पता हो। हमें तो बेसिकली कुछ भी नहीं पता। मैं तो मैंने कभी सोचा इनको ये पता ही नहीं है कुछ स्पेशल। हाँ, आज तो कुछ कौन सा सीक्रेट कौन मुझे सा? याद नहीं आ बहुत सारे हैं, रहा। बढ़िया, कौन सा बढ़िया, बढ़िया। सीक्रेट? तो हमारे कंटेंट की कमी नहीं है। नहीं इन्हीं से पूछ लो, तुम्हारा कोई सीक्रेट है तो बता। तुम्हारा कोई सीक्रेट है? इसका कोई सीक्रेट ही नहीं है, तो आप सब बताओ ओपन ना, है। आंटी। नॉटी तो नहीं थी। ऐसे डिसअपॉइंटमेंट से बोला ना, नोटी तो नहीं। नॉटी तो नहीं थी। आंटी एक्सपेक्ट कर रही थी बट नोटी नहीं थी यार। सेकंड ये टेक फायदा में है। इमोशनल जरूर बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉटी नहीं है, है ना? हैं? अब रोना नहीं बेटा। तभी चश्मा डाले हैं। हाथ ऐसे रख लीजिए ना। हाँ हाथ रखिए, सर पे नहीं पापा, कंधे पे। वो आशीर्वाद दे रहे थे आप। आशीर्वाद देने की क्या जरूरत है यार? ऑलरेडी मेरी नहीं, बेटी वैसे पूरा भी आप आशीर्वाद कर हमेशा बना। क्या बात कोई है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे सर पे हाथ रखा है, हमेशा आशीर्वाद रहता है। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। दीदी के बारे में राज खोल दो सारे। देखिए, राज होते ही इसलिए ताकि उन्हें खोला ना जाए, स्पेशली शादी से पहले। शादी के बाद तो सारे अपने ये वीडियो तो शादी के बाद की है। ये शादी के बाद की हाँ, है। शादी के बाद ही तो आएगा सब कुछ। तो जो वो एक्सपीरियंस करेंगे जीजा जी, वो बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। जीजा जी को खुद देखने के लिए मिलेगा ये मौका। मैं वैसे ही बोलना चाहूँगा कि नेहा दीदी, मैं 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में ही होऊंगा, चाहे आप दिल्ली रहें चाहे कहीं भी। तो कभी भी कोई भी काम मेरे लायक हो तो हमेशा याद करिएगा, और ना हो तो ज़रूर याद करिएगा। मतलब पार्टी के साथ मतलब रही तो वाइब्स किया जाए, तो वही मिस करेंगे उनके बाद। वेल विशेस पूरी हैं, एंजॉय करें हम अपनी मैरिड लाइफ, मिलती रहें, सही है। पति को भी एंजॉय करने दें। सब लोग एक ही करके पहले नेहा दीदी से पूछ ले। नेहा दीदी बहुत ही प्यारी, बहुत केयरिंग है। मतलब छोटे से छोटे बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, बड़े से बड़े को कैसे ट्रीट करना है, शी नोज एवरीथिंग। और जीजा जी के लिए खास मैसेज है, प्लीज़ नेहा दीदी के साथ कभी शॉपिंग मत जाइएगा। आपकी शॉपिंग नहीं हो सकती, उनकी तो होगी नहीं, आपकी और बर्बाद हो जाएगी। दीदी के लिए है? दीदी के लिए है। दीदी पाउट मत करिएगा प्लीज़, बहुत गंदी लगती है। दीदी का नेचर का एक और चीज़ है कि वो थोड़ी बॉसी टाइप है, थोड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी है हमारे घर में इसलिए। और बहुत इमोशनल है दीदी, हर चीज़ पे इमोशनल हो जाती हैं और हर चीज़ पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। और घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाते हुए ही दिखेंगे, कभी खाली नहीं दिख सकती हूँ। उनका फेवरेट डायलॉग, क्या यार तुम लोग कैसे हो, तुम लोग
इतना भी नहीं बोल पाए, अभी कैमरे में देख के फिर बोलेंगी क्या यार तुमको यही मिला था, मुझसे पूछ लेते मैं कंटेंट दे देती। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे, दिल नहीं लगता है वे, आके तू ले जावे मैं कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कट कर देंगे। तो नेहा दीदी मतलब बहुत केयरिंग है, सबका ध्यान रखना चाहती है, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके रखती है, काफ़ी मिलजुल के रहती है, थोड़ी सी इमोशनल भी है काफ़ी। शी मस्ट बी आउटस्पोकन समटाइम्स बट शी रियली केयर्स दैट मच फॉर एवरीवन। आई मस्ट से कि दीदी उनसे मिलने के बाद बहुत खुश है। जैसे मेरी दीदी से रेगुलर बात होती है तो जितना खुश हैं उर्जिया जी से मिलने के बाद, that reflects on her face as well and how she talks और जिस तरह से वो बताती हैं उस बारे में, it looks like they both are complementing each other. After 1 month she's gonna be watching this video. उनको कुछ advice या फिर well wishes मैसेज कुछ देना चाहोगे? शर्मिष्ठा दीदी को क्या मैसेज है, जिया जी के लिए बेसिकली रहेगा कि टेक केयर ऑफ नेहा दीदी। तेरी बन जाना अज तू सजना, खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे, खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे, खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। मेरी होंद च तू दिसदा, मेरी होंद च तू दिसदा, जिथे जिथे चले माही, जी करे ओथे ओथे बिछ जा, जिथे जिथे चले माही, जी करे ओथे ओथे बिछ जा। नेहा के लिए कुछ कह दें? नेहा की हम लोग के बहुत करीब है, अपने चालक हम लोग कभी मानते ही नहीं हैं। आज मुझको लगता है कि बड़ा ही भावुक अवसर है हम लोग के लिए और शब्द भी कम है उसके लिए। मुझको लगता है कि जो भी 2-3 घंटे के बाद सभा बनने वाला है, हम लोग की आंखों के सामने गूंज रहा है, हमरे मुझको लगता है कुछ मैसेज भेज रहे हैं उसके लिए, गुलाब खिल रहे हैं, सब खुश हैं, हम लोग भी उसमें से हम लोग का संदेश है कि जब कभी कोई मुसीबत आए शादी के बाद तो शर्मिष्ठा और ऋषि एक दूसरे का हाथ थाम के चलना, सदैव मुस्कुराते रहो, एक दूसरे का प्रोत्साहन करो, जीवन इसी का नाम है, हाथों में हाथ लेकर के मुस्कुराना शादी का एक दूसरा चेहरा। एक मामा की कैपेसिटी में एक पिता के जो वचन होते हैं वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद के समान है। बस शुभकामनाएं हैं, आज का जो दिन तुम्हारे जीवन में एक नया प्रवाह लाएगा, आनंद की एक रेखा तुम्हारे लिए बनाएगा। मैं समझता हूँ कि एक नया संसार, एक जीवन तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हम सभी बहुत ही आह्लादित हैं और खुशी के इस अवसर पर तुम्हें कहना चाहते हैं नेहा, आई लव यू। अब मेरा तो शर्मिष्ठा का बहुत पुराना वो है, जब ये बॉर्न हुई थी तो सबसे पहले मेरी गोद में आई थी, तो
मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट है। ऋषिकेश और शर्मिष्ठा की जोड़ी तो सुपर्ब है। मैं ऋषिकेश से 2-3 बार मिला हूँ और लास्ट अभी दिल्ली गया था तो पर्सनली अकेले में मिला। बहुत अच्छा लविंग नेचर है उसका और मुझे लगता है ये जोड़ी बहुत अच्छे से रहेगी। और नेहा और शर्मिष्ठा आपस में, नेहा मैं बता दूं, नेहा और शर्मिष्ठा क्योंकि मैं बचपन से रहा हूँ तो हम लोग उसको घर में नेहा ही बुलाते हैं। शर्मिष्ठा अभी अगर ये वीडियो देखती है तो आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब नए घर में जाके हम लोग थोड़ा सा ऑड फील करते हैं कि जैसे हम लोग साथ रहती थी वैसे आगे रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। हम लोग बेडरूम में चले गए बिना रोक टोक के। अब जैसे बच्चा ससुराल जाता है तो वहाँ काफ़ी बैरिकेड्स होते हैं कि भाई अभी बेटी से नहीं मिलना है, आप थोड़ा सा रुक के जाइए। तो वो थोड़ा सा मेरे को भी ऑड लगता है। डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा उसके घर जाने में। अपने आप को पहले नॉक करवाना पड़ेगा कि भाई मामा आए हुए हैं मिलने के लिए। तो ये सब लगता है कि कुछ चेंजेस होंगे। एक मुझे लगता है कि शर्मिष्ठा की तरफ से नहीं होंगे लेकिन एक परिवार का तो डेकोरम बनाना ही पड़ेगा। और उनको कोई वेल विशेस तो हमारी हमेशा उसके साथ हैं। अच्छे से बोल रहे हैं। वो अपनी नई लाइफ चालू करने जा रही हैं तो हमारी तरफ से बहुत हार्डली अपने दिल से मैं शुभकामनाएं उनको देता हूँ। नहीं लगता तेरे बिना, नहीं लगता तेरे बिना, नहीं लगता तेरे बिना, दिल नहीं लगता। ऐसे रिश्ते नु प्यार कहिए, ऐसे रिश्ते नु प्यार कहिए, असा भी दीवाने हाँ जद कहो जानवार दइए, असा भी दीवाने हाँ जद कहो जानवार दइए। तुसी जितो ते मैं हारी जावां, तुसी जितो ते मैं हारी जावां, इश्क दे खेड़ दे विच मैं लख लख वारी जावां, इश्क दे खेड़ दे विच मैं लख लख वारी जावां। तेरे बिना नहीं लगता, तेरे बिना दिल नहीं लगता। नहीं लगता तेरे बिना, दिल नहीं लगता। हमारी प्यारी बेटी नेहा है। बहुत बड़ी कहानी है नेहा की, क्योंकि नेहा में शर्मिष्ठा नाम जुड़ा। हम बोलते हैं शर्मिष्ठा, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ। क्योंकि शर्मिष्ठा को बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में शर्मिष्ठा जो हैं उनकी जैसी कोई बच्ची नहीं। बुद्धि अपने पिताजी जैसी शार्प है। प्रेम और जो है इमोशंस अपनी माँ से पाया है उसने, इसलिए अपने आप में वो एक संपूर्ण है। जो भी उसको पहचान पाएगा उसके साथ जो है जीवन उसका अच्छा ही चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऋषिकेश जो उसका होने वाला पति है उसके इस गुण को पहचान सके, जिससे कि इन दोनों की नैया, जिसको भगवान ने अपने आप संवारा है। आप इसको महसूस इससे करिए कि नेहा की, हम लोग जिस जगह पर आप आए हुए हैं यहाँ पर जो है 20-22 साल पर शादी का रिवाज है। अगर उसकी शादी में देरी हुई है तो ये पिता का वचन था उसको कि बेटी मैं तुम्हारी शादी तभी करूँगा जब तू चाहेगी, जब तू मेंटली प्रिपेयर होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ किसी के जीवन में शादी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उस पड़ाव पर आदमी को तभी चढ़ना चाहिए जब उसके लायक। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी बेटी इस पड़ाव के लिए तैयार है। मैंने कुछ सोच समझ करके ही उसकी दिल्ली में ही शादी की है, जिससे कि वह जो है उसको कहीं मन में दुख न लगे कि मेरे पिता ने उसके साथ अन्याय किया है। आंटी, आप ऋषिकेश के बारे में थोड़ा बात कर सकती हैं?
आप तो इतने गुस्से में लग रही है ना अभी कि हम वैसे तो सभी बच्चे जो अपने हो जाते हैं वो उनके सारे गुण अच्छे ही लगने लगते हैं। ऋषिकेश एक अच्छे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसी वजह से हम लोग नेहा के लिए उनको सेलेक्ट किए कि जिससे उनका आपस में म्यूचुअल कंसेंट अच्छी रहे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, और फ्यूचर में जब कभी भी हम लोगों को भी ज़रूरत पड़े तो वो उसमें जैसे नेहा साथ देती थी वैसे वो भी थे। अपनी ड्यूटीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर उनका कैरियर जो है आप उठा करके देखें तो उनकी जीवन में ड्यूटीज़ ही रही हैं, ये मम्मी के लिए करें, पापा के लिए करें, बच्चों के लिए करें, दादा दादी के लिए करें, चाचा चाची के लिए करें। मुझे लगता है कि ऋषिकेश इसमें सक्सेस रहेंगे कि उनको ऐसी बीवी मिली। शायद कभी बाप कोई भी बता पाएगा कि उसकी बेटी के लिए कौन सी मेमोरी है, सारी मेमोरी उसकी रहती है। तो इसलिए जो है बेटी की कोई मेमोरी में बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और बहुत इस समय बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ना, तो इसमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आप अगर उसमें लाएंगे ना तो क्या कहते हैं, थोड़ा मेरे लिए भी मतलब वो नहीं रहेगा ना। एक पॉइंट मैं बता सकता हूँ, मेरी बेटी एसएसबी देने गई इलाहाबाद, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आर्मी का, उसमें गई वो, वहाँ पर सक्सेस मिली, उसकी माँ उसके साथ थी, सारा वहाँ से सब सक्सेसफुल होकर के आई, वो इंडिया में फर्स्ट पर आई, टॉप रैंक पर आई। उसने कहा मैं नहीं ज्वाइन करूँगी। मैंने पूछा बेटा तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हो? उसने कहा पापा मैंने खाली आर्मी इसलिए जो है दिया था कि आपने मुझसे बोला था अपने जीवन में आप एसएसबी नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपकी बेटी कॉम्पिटेंट है, उसने क्वालिफाई होकर दिखा दिया, लेकिन हमारे अभी जिम में बहुत सारे काम हैं, इसलिए हमको माफ़ी करें, मैं आर्मी नहीं ज्वाइन कर सकती। एसएसबी क्वालिफाई हो करके अगर आप इंडिया रैंक में सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एसएसबी क्वालिफाई होना माने नहीं कि आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद फिर आपकी रैंकिंग बनती है, उसमें हो सकता है एसएसबी क्वालिफाई हो गए तभी भी आपका सिलेक्शन ना हो। एसएसबी का बच्चा जो सेलेक्ट हो जाता है, आप जानते हैं एक आईएएस से अच्छी नौकरी है वो, उसको भी छोड़ देना अपने माँ बाप के लिए कितने हाई लेवल का इमोशन आप समझ सकते हैं। आप बच्चे हो, इस चीज़ को महसूस कर सकते हो। फिर आप तो कमी खलेगी अब उनकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा। तो अब लड़ाई किससे करोगे आप? लड़ाई शादी वाली बहन से करूंगा और क्या। नहीं आप मैं इनसे बात छुपा रहा हूँ, इनको पता है मैं बात छुपा रहा हूँ, बट पॉइंट इज कि अब इन्होंने she cannot confront it because she does not have proper material to proof to say that। मतलब ये वकालत वाला काम घर में भी होगा? वकालत वाला काम घर पे भी चलता रहता है। तो फिर उन्होंने कभी उस बात बार बार मैं एज अ चोरी इधर उधर करता रहता हूँ, इनको पता रहता है लेकिन उनके पास प्रूफ रहता नहीं। तो फिर उन्होंने कभी आपको ऐसे, आपने कोई ने बात बताई हो बचने के लिए कि मेरी हेल्प कर दो, और फिर उन्होंने कभी उस बात के लिए आपको नहीं, वो तो अगर बात बता दी तो शी मेक्स यू सेल्फ रियलाइज कि नहीं मम्मी पापा को तो बताना पड़ेगा, ये तो बताना पड़ेगा, ये चीज तो है। I tell you ना, मैं बता तुरंत देती हूँ, but I tell mom not to confront him till he realizes it himself। मतलब घड़ी पूरा चक्कर पहले बाद में कंप्लीट करेगी, मैं mom would know it पहले। I mean he will जब तक mom is the epicenter, she knows everything। She knows everything। And my mom is also ना, she's like मैं आपकी friend हूँ, treat me as a friend, I'll not tell anybody anything। अरे आप ही को तो नहीं बताना है, not tell me anything। So after 3 jewelry changes, we have just gone to purchase new jewelry because apparently this लहंगा के साथ कोई jewelry नहीं है, and we are just so chill। लेट इसलिए नहीं हो रहा है कि दूल्हा नहीं आया है, लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्वेलरी नहीं है। दूल्हा तो बेचारा 1 बजे ही आ गया था। दूल्हा तो बेचारा ऐसे ही आ रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं भाई तो थोड़ा सा तैयार होकर हम कहीं नहीं भागे जा रहे हैं, हम यहीं आप तैयार होकर। वो भी कह रहा है अच्छा तुम भी यहाँ पर हो, मैंने कहा हाँ। थोड़ी देर के बाद ये चली जाएंगे अपने पतिदेव के साथ, एंड यू गोना मिस हर। जी आप रेडी हो गए क्या? हम आपको लेने आ जाएगा, ठीक है, आपको 5 शर्ट दिया बस। जीजा जी का खींच रहे हैं, वो भी इन्हीं के सामने। So I think this is personal self appraisal, but I think there's nobody in this whole wide world who can love more than me, who has more love to give than me. But then I found my better half, and he just और अगर ये चीज़ हमें उन्हें दिखानी हो तो कुछ अभी बोलने के लिए उन्हें। It's gonna be awesome, don't worry। इश्क वर्गे ते इश्क ही पल्ले, इश्क ही दिसदा जेड़े इश्क च चले।
भी तेरी मैं भी तेरा रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा रूह भी तेरी मैं भी तेरा रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा मेले आसा दे गिणे साहा दे तेथों प्यारिया ते पीर भी तू प्यार भी तू दीन भी तू ईमान भी तू ते प्रीत भी तू मीत भी तू मटा यार भी तू करार भी तू ते पीर भी तू पीर भी प्यार भी तू प्यार भी तू दीन भी तू ईमान भी तू ते प्रीत भी तू मीत भी इश्क लगनों लगी लगे जीवे यार बुलंदा काशी तो काबार तो उच्चा सानू यार दिसेंदा इश्क लगनों लगी लगे जीवे यार बुलंदा काशी तो काबार तो उच्चा सानू यार दिसेंदा उच्चा सानू यार दिसेंदा ते पीर भी